नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा आज एक बहुत अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट टूल की, क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने निवेश के कई ऑप्शंस को कभी ना कभी सुना होगा, जिनमें से बहुत से लोगों ने रियल एस्टेट नाम से भी एक इन्वेस्टमेंट का टूल सुना ही होगा, क्योंकि यह माना गया है कन्वेंशनली कि जमीन में इन्वेस्ट कर लो, सोने में इन्वेस्ट कर लो। बाकी जो पुराने लोग हैं उन्हें शेयर बाजार हुआ या फिर शेयर बाजार से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स हुए, उनको लेकर हमेशा मन में संदेह रहा है। पुराने लोगों ने स्वीकार्यता को समय समय पर कई बार चैलेंज भी किया है, और विशेष रूप से जब बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो तो उन्हें लगता है कि हम जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। लेकिन आज के दौर में जब आप निवेश करने निकले और बड़ा सवाल यह बने कि यार निवेश तो मैं करना चाहता हूं रियल एस्टेट में, मैं भी चाहता हूं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी हो, मेरा कोई खरीदा हुआ कोई कॉम्प्लेक्स हो, जमीन हो जिसका मुझे रेंट मिलता रहे। लेकिन जब मैं इस तरह के विचार रखता हूं तो पता चलता है वो प्रोजेक्ट बहुत महंगा है। महंगा ऐसे मतलब अगर मैं कोई जमीन खरीदना चाहता हूं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतने तक में तो शायद आजकल इनिशिएटिव्स ये नहीं लिए जा पाते ताकि उस पर किराया वसूला जा सके। 1 आध करोड़ रुपए से कोई ऐसी चीज शुरू होगी जिस पे किराया मिलेगा, फिर पता चल रहा है कि जितने का आपने वो प्रॉपर्टी लिया था उसके लिए अगर लोन ले लिया था तो वो ब्याज ज्यादा पड़ जा रहा है, तो रिटर्न कहीं का वो नहीं हो पा रहा। तो एक बड़ा ही ऐसा विशेष साइकिल सा बन जाता है कि आज एक आम निवेशक रेंट के लिए निवेश करने का जब सोचता है कि मैं निवेश से रेंट कमाऊंगा, जब वो ये सोचता है तो उसका टिकट साइज बहुत ऊपर निकल जाता है कि यार इससे कम पे तो मैं इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाऊंगा, और उससे कम करता हूं तो फिर मुझे रिटर्न निकल कर नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़े लोग ही हैं जो जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बनाते हैं और फिर रेंट की कमाई करते हैं। तो आज आपको इसी चीज का मैं एक बहुत अल्टीमेट सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। देश में धीरे धीरे चर्चा में आने लगा है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, मुश्किल से 6-7 साल पुराना है ये इन्वेस्टमेंट टूल जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं। नाम है इसका REIT, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बहुत ही अल्टीमेट निवेश का ऑप्शन है, कोई विज्ञापन नहीं है मेरी तरफ से, किसी भी ब्रांड का, किसी कंपनी का कोई विज्ञापन नहीं है। केवल निवेश के एक ऑप्शन के रूप में आपको मैं ये बात समझा रहा हूं। ये इसलिए कि आप निवेश करें ना करें, लेकिन निवेश के इस विकल्प को जरूर जान लें। तो मतलब आज का ये वीडियो आपको असल में निवेश के एक वैकल्पिक स्रोत को बताने वाला वीडियो है, ठीक है? क्योंकि हेडलाइंस हैं मल्टी बैगर्स अपॉर्चुनिटी, REIT यानी रीट्स may be the next big wealth creation avenue for India's retail investors। तो आप और हम जो रिटेल में निवेश करते हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल बनकर आ रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है इसका बाजार, और इसमें कैसे करते हैं निवेश, सारी बातें आपको सिखाएंगे। और यह भी बताएंगे कि इसमें निवेश करा जाए तो क्या वो सिक्योर है, मतलब क्या ये क्रिप्टो करेंसी है, क्या ये गोल्ड है, क्या ये स्टॉक मार्केट है, क्या ये म्यूचुअल फंड है, क्या है ये असल में। तो मैं सारी बातों का आज डिटेल से आंसर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह जानकारी दे दूं कि यदि आप एआई का यूज सीखना चाहते हैं, 30 से अधिक एआई मॉडल्स बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बुजुर्गों को सिखाना चाहते हैं, घर की गृहणियां सीखना चाहते हैं, आप जो भी जिस एज ग्रुप में है एआई का यूज करना सीखना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट से आप क्या क्या काम आसान कर सकते हैं, तो उसकी मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर लें। आप उन क्लासेस को पूरा होने के बाद साल भर कई बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, यानी कि वो रिकॉर्डेड उपलब्ध रहेंगी साल भर के लिए। जाइए और अभी उन्हें ज्वाइन करिए। और हाँ, समर वेकेशंस में विशेष रूप से अपने बच्चों को जरूर ज्वाइन कराइए ताकि कुछ उनमें एड ऑन हो, और आप भी करके देखिए, बहुत फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत में रीट्स, जिसका मतलब नाम दिया मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनका बहुत तेजी से इन दिनों चर्चा होना शुरू हुआ है। तो पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या। तो रियल एस्टेट, ये तो अब आप समझने लगे हैं कि जमीन जायदाद की बात कर रहे हो मतलब रियल एस्टेट की बात कर रहे हो। बात अगर इन्वेस्टमेंट और उसके बाद अगर ट्रस्ट जुड़ जाए तो फिर लगता है कि कोई और चीज भी है जिसके ऊपर चर्चा होने वाली है। तो असल मायने में एक ये कंपनी है, ऐसे समझिए कि एक कोई समूह है। जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुनकर रखा है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो भी आप जानते हैं उसको बिल्कुल यहां कट कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। जैसे म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है ना, कि मैं और मेरे जैसे मान लीजिए लाखों लोग, उन्होंने अपना कुछ कुछ अमाउंट निकाला, म्यूचुअली उन सब ने उस फंड को इकट्ठा किया और उसे इकट्ठा करके किसी फंड मैनेजर के माध्यम से, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू, एएमसी के थ्रू उसे स्टॉक मार्केट में निवेश करा दिया। यानी कि एक फंड बन गया, मान लीजिए 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ का फंड रखने वाला जो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो उस फंड को कुछ अच्छे रनिंग शेयर्स में निवेश कर रहा है। उसे पता चल रहा है कि ये स्मॉल कैप में अच्छा कर रहे हैं, ये मिड कैप में अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये समझिए कि मेरे पास 500 रुपए थे, तो 500 रुपए के लिए निवेशक हो सकता है मुझे
मतलब मेरे लिए कोई फंड एडवाइजर ना हायर कर पाऊं मैं, लेकिन मेरे जैसे 1000 लोग थे जिन्होंने 500-500 दिया था, तो जो अमाउंट निकल कर आया उसके लिए हो सकता है कोई फंड मैनेजर अपना समय दे सके, ताकि वो भी रिटर्न्स में से कुछ परसेंटेज अपनी लेकर अपना काम भी चलाए और आपके फंड को भी आगे लेकर चले। तो जो आप म्यूचुअल फंड में सुनते थे, बिल्कुल वैसे ही इसे समझिए। ये बिल्कुल वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट बनकर आया है जिसमें जमीन के लिए आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तर्ज पर ही इसमें भी निवेश करते हैं। निवेश से एक फंड बनता है और वो फंड जमीन जायदाद में इन्वेस्ट किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि साहब म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश होता है तो कंपनी के स्टॉक को परचेज किया जाता है, कंपनी के शेयर ऊपर चढ़ते हैं तो रिटर्न्स आते हैं, इसमें रिटर्न की क्या कहानी है? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जो मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं ना आप लोग इस रीट्स के अंदर, वो पैसा रियल एस्टेट में लगाया जाता है और रियल एस्टेट की जो कमाई है, क्या कमाई है? किराए की जो कमाई है, वो कमाई 90% इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दी जाती है। मतलब समझिए कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई, उसका ₹1,00,000 किराया आया, तो जो 90,000 है ना, वो 90,000 उन लोगों में बटेगा जो लोग आपने निवेश में लिए थे। यानी कि सीधा सीधा समूह का जो बना हुआ पैसा है वो आपके पास ट्रांसफर हो रहा है। 10% वो हाउस रख ले रहा है। मतलब सोचिए कि आपने ₹1,00,000 लगाए, ₹1,00,000 लगा करके कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी आई, वो जो पैसा बनाना आपके पास उतना रिटर्न निकल करके दे गया। ये चीज अपने आप में एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनकर आ रही है। अब आप पूछेंगे कि साहब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी क्या श्योरिटी है? तो भाई आपका निवेश जब प्रॉपर्टी परचेज करने में लगी रहा है तो रेंट के लिए लग रहा है और रेंट आप तक आना ही है, ये तो तय फिक्स है। मतलब ये वैसी वाली इनकम हो गई कि जो एक फिक्स प्रकार की इनकम देखी जाए। तो इसे चैलेंज किससे किया जाता है? चैलेंज इस बात से किया जाता है कि बाजार जो दे रहा है रिटर्न्स, यानी कि जो सिंपल एफडी जो रिटर्न्स दे रही है उससे कम दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट की तरह बहुत तेजी से उछाल नहीं आएंगे कि साहब कल तक किराया 1,00,000 था आज 5,00,000 हो गया, वैसा नहीं होगा। महंगाई बड़ी एडजस्ट हो सकती है, मांग आपूर्ति थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है किसी बड़ी कंपनी ने किसी बड़े क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हो, उसे अचानक किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो, तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब आप पूछेंगे कि इस तरह के फंड्स हाउस ने कौन सी बिल्डिंग्स बनाई होती हैं? साहब ये लेके होटल से लेके बड़े बड़े जो आज आप अमेजॉन, गूगल, एप्पल इनके ऑफिसेज देखते हैं इंडिया में, उन ऑफिसेज के लिए बिल्डिंग बनाने वाले यही रीट्स हैं। यानी कि आप जब कोई बहुत सुंदर सा बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं देखें तो जरूर कोने पे जरूर उसके नोटिस करिएगा, कहीं किसी रीट का नाम तो नहीं लिखा हुआ है। देश में तेजी से ये चीज इन दिनों बढ़ रही है और ये शुरुआत दुनिया में 1960 में हुई थी, भारत में 2019 में इसका काम होना शुरू हुआ है, इसलिए ये अपने आप में बड़ी चीज बनती जा रही है। अब ये जो बनी हुई रीट्स है ना, ये खरीदी कहां से जाती है वो भी बताएंगे, लेकिन काम कैसे करती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक पार्ट तो ये कर ही लिए कि चलो साहब निवेश करके रिटर्न दिलाएंगे, और खुद को ये लिस्ट भी करा देते हैं। रीट अपने आप में हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा होके आया है, पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना। अब क्या कर रहे हैं कि ये लोग ना खुद को भी एज ए लिस्टेड कंपनी के लिए फ्लोट कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो जब लिस्टेड हो चुकी है तो उसके हिस्सों को आप एज ए शेयर ही परचेज कर रहे हैं वाया योर डीमैट अकाउंट, और जब आप उसे परचेज कर रहे होते हैं तो उसके भी भाव में उतार चढ़ाव जब होता है तो वो भी आपको एड ऑन एडवांटेज देकर चला जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डॉलर से कोई विदेश का शेयर खरीद रहा हो, लेकिन किसी को मजा आ रहा है कि मैं तो डॉलर में ही ऊपर नीचे जो भाव हो रहा है उसका फील लूंगा, तो ये बिल्कुल वैसे काम करने वाली चीज बन जाती है जब ये पब्लिक हो जाती है। मतलब पब्लिक रीट्स भी हैं तो प्राइवेट रीट्स भी हैं, मॉर्गेज रीट्स भी हैं, तमाम प्रकार से आप इसको अल्टरनेट ऑप्शंस के अंदर सोच सकते हैं। ठीक है, तो साहब प्रॉपर्टी में निवेश कहां करते हैं? तो रिहायशी प्रॉपर्टी में, होटल में, मॉल में। इतने बड़े बड़े जो आप निवेश के साथ मतलब बड़े बड़े मॉल्स बने देखें तो वो हो सकता है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की अब वर्थ से ना हुए हों, ये इस प्रकार के समूह। तो क्या देश ने इसे कुछ सोच करके अलाउ किया? बिल्कुल, देश ने इस बात को समझ करके कि तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई एक समूह, एक हाउस आगे ना आ पाए, तो क्यों ना इसी के लिए ये सिस्टम बना दिया जाए। 1960 में अमेरिका से चला आ रहा है तो हमारे देश में भी इसे अपना लिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आई हो कि किस तरह से ये रीट्स हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है साहब, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह रीट में भी आप निवेश कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि साहब कितना कितना परसेंट रिटर्न देते हैं ये? तो मैं कुछ बीते वर्षों के आपको वर्ल्ड लेवल पर रिटर्न्स दिखाता हूं। जैसे कि नरेट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार एक साल में ग्लोबल रीट ने 17 से 18% का रिटर्न दिया, 3 साल में एनुअलाइज रिटर्न 9 से 11% का दिया, 5 साल में 3 से 5% का रिटर्न दिया। ये ईयर ऑन ईयर रिटर्न जो है 2026 में वो 10 से 11% रहे हैं। ये अपने लाभांश को वितरित भी करते रहे हैं।
आप अगर देश में बात करें, देश की अमेरिका की जगह आप इंडिया की अगर बात करें, तो भारत के अंदर प्रोलोगिस, वेल टावर, रियलिटी, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो रीट के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इवन एम्बेसी जैसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही हैं। अमेरिका में रीट का जो बाजार है वो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित कर चुका है। इनमें से 2.5 ट्रिलियन तो वो पब्लिक रीट में है, और उस मार्केट कैप के साथ साथ इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं। भारत के अंदर अगर बात करें तो 2007 में सेबी ने पहली बार रीट का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आ गया तो इसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया। 2014 में सेबी ने ऑफिशियली रीट रेगुलेटरी नोटिफाई किया। 2019 में पहला रीट भारत के अंदर लॉन्च हुआ। पहला रीट जो था वो ब्लैकस्टोन एम्बेसी ने मिलकर लॉन्च किया था मार्च 18 में, और 4750 करोड़ रुपए जुटाए थे। बेंगलोर में एम्बेसी एस्टेट्स की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऑफिसेज, डेल, डेलॉयट जैसी कंपनीज के ऑफिसेज इन्हीं के उसमें चलते हुए रीट की वजह से दिखाई देते हैं। तो सेबी के द्वारा बकायदा इन रीट यूनिट्स को एनएसई, और मतलब ये भारत के अंदर रीट यूनिट्स को एनएसई और बीएसई के अंदर बकायदा लिस्टेड किया गया है, और इन्हें सेबी द्वारा बकायदा रेगुलेट किया जा रहा है। निवेशकों को पारदर्शिता और बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिले, इसके लिए प्रॉपर तरीके से उसकी जांच की जाती रहती है। भारत के अंदर फिलहाल 15 मई 2026 तक 5 रीट्स हैं जो कि लिस्टेड हैं, जिनका मार्केट कैप 1.7 लाख करोड़ रुपए है। यहां पर ये 4 के नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, माइंड स्पेस, नेक्सस, एम्बेसी और ब्रुकफील्ड। इनके नाम आपके सामने मेजरली मैंने शो कर दिए हैं जो भारत के अंदर लिस्टेड है, और इन लिस्टेड रीट्स को आप 500-700 रुपए के हिसाब से जो स्टॉक परचेज करते हैं वैसे परचेज कर सकते हैं। मतलब इनमें आप पैसा लगाए, पैसा लगाकर ये प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे, प्रॉपर्टी का रिटर्न आपको मिलता चला जाएगा। यानी कि आप और हम जैसे लोग जो हैं वो रिटेल निवेशक बन करके इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। उसके लिए करना कैसे होता है? तरीका वही है, आप अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है वो अकाउंट ओपन करिए। डीमैट अकाउंट के अंदर जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, आप चेक कर लीजिए कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसमें आप निवेश कर दीजिए। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है आपका, तो मैंने उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर के वहां से अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी, जो भी आपका पैन कार्ड वगैरह है उसकी जो आवश्यक जानकारी है उसके आधार पे पूरी करिए, और अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। मैंने उसका लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक जो दिया है वो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि आप डीमैट अकाउंट से रीट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये बेहतर विकल्प है? अब सवाल यहां पर बेहतरी का कंपैरेटिव होता है कि आप किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी इन सबको आंसर किया जाता है। हो सकता है कोई स्टॉक अचानक बहुत तेजी से ऊपर चला जाए तो वो आपको रातों रात माला माल बनाने के सपने दिखा दे, लेकिन जिस तरह के यहां पर रिटर्न्स हैं वो बड़े ही साफ कोज में दिखाई देते हैं कि ये इतना परसेंट रिटर्न। क्या इसमें कोई चैलेंज नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है भाई। रेगुलेटरी चैलेंजेस भी अपने आप में चैलेंज हो सकते हैं। भारत में 5 रीट लिस्टेड हैं जिनके अंदर 5.1 बिलियन डॉलर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर निवेश आया है, लेकिन रिस्क को भी साथ साथ लेकर चलिए। कई बार इंटरेस्ट रेट, कई बार बाजार के अंदर अगर मान लीजिए मंदी आ रखी है तो हो सकता है बहुत सी प्रॉपर्टीज रेंट पे ही ना चले। वैल्यूएशन के अंदर रिस्क आ सकती है कि आपने जहां खरीदा था वो कल को वहां से कोई ब्रिज निकल गया, जहां पर प्रॉपर्टीज थी यानी कि रीट ने जहां इन्वेस्टमेंट किया वहां पर स्ट्रक्चरल कोई परिवर्तन आ गया। तो ये सारी चीजें हर जगह जहां प्रॉपर्टी के साथ रिस्क जुड़ते हैं वो भी यहां पर जुड़ते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर बड़े बड़े फंड हाउसेस बन करके निवेश करने निकले हैं तो बहुत सारी चीजों को देखभाल करके ही निवेश किया जाता है। तो ये था एक विकल्प जो मैंने आपके सामने रखा। आपको ये कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाले समय में इसकी बहुत चर्चाएं होंगी क्योंकि धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है। बाकी आप अपनी रिसर्च खुद करें, निवेश करने से पहले प्रॉपर तरीके से जांचें। जहां तक बात हो कैपिटल गेन की, तो 1 साल से कम में अगर आप पैसा बाहर निकालते हैं तो 15% कैपिटल गेन टैक्स है। लॉन्ग टर्म में जो लगता है वो आपका 12.5% टैक्स लगता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का जो कॉल है वो आपका अपना होना चाहिए। हमारा तो बस उद्देश्य ये है कि आपको जानकारी दें। रिसर्च आपकी अपनी है, बढ़िया से रिसर्च करें, समझ में आए तो निवेश करें। बाकी हाँ, एआई के कोर्स के लिए हम आपको बोल सकते हैं ये बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।